बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक कैसे। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कि कॉन्ट्रैक्ट्स करते वक्त आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनानी चाहिए। अगर आप उन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे तो आपके लिए आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये प्रॉब्लम आपकी एक दो दिन के लिए नहीं होंगी जब बल्कि सालों की प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको कई सालों तक जो भुगतना पड़ेंगी, उनको लेके आगे चलना होगा। क्योंकि जब भी आप अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कम से कम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और 2 साल का या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो आपका जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कंपनी के साथ, आपको उतने साल ही उस मुसीबत से वाबस्ता रहना पड़ेगा। उस मुसीबत से आप जान नहीं छुड़ा पाएंगे। तो वो कौन सी बातें हैं? पहली बात तो ये है कि हम पहले बात कर लेते हैं कि पुरानी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि जैसा कि आपको पता है कि अभी जैसा कि 14 मार्च के बाद नया कानून आ चुका है कि बहुत से भाई अब ट्रांसफ़र ले सकते हैं नई कंपनी में विदाउट परमिशन अपनी पुरानी कंपनी के। लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ कंडीशंस रखती हैं, जैसे कि इकामा एक्सपायर होना चाहिए आपका और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होना चाहिए। अब पुरानी कंपनियां क्या कर रही हैं, उनको इन बातों का पता चल चुका है कि अब लोग कैसे ट्रांसफ़र ले रहे हैं कि जैसे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ख़त्म होता है तो वो दूसरी कंपनी में आदमी ट्रांसफ़र ले लेता है। लेकिन पुरानी कंपनी अब क्या कर रही हैं कि अपने वर्कर्स से साथ ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र करवा रही हैं, या क्या करती हैं कि कुछ भाइयों को नहीं पता कि उनको ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट गोसी पर भेज देती हैं और उनका मोबाइल ले लेते हैं कि फ़लाँ चीज़ हमने करनी है या फ़लाँ इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, आप अपना मोबाइल दें। तो वो आपके मोबाइल से ही आपको जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा होता है उसको ख़ुद ही एक्सेप्ट कर देती हैं। तो ये आपने इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने कंपनी का कोई भी आदमी आपसे मोबाइल मांगे कि आपकी चीज़ें अपडेट करनी है, इकामा अपडेट करना है या फ़लाँ चीज़ अपडेट करनी है, तो आपने बिल्कुल उसको अपना मोबाइल नहीं देना। नहीं तो आप उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में पता नहीं उन्होंने क्या कुछ लिखा होगा, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को देख भी नहीं पाएंगे। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आपने बस यही चीज़ नहीं देखनी कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। क्योंकि बहुत से भाई बस इसी चीज़ को जहन में रखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आया है इसको एक्सेप्ट कर लें या इसको रिजेक्ट कर दें। ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपको एक व्यू कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपको PDF की शक्ल में आपके मोबाइल में आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल है वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आपने कितने घंटे इसमें काम करना है, ओवर टाइम कितना है, ओवर टाइम है या नहीं है, कौन से बैंक में आपकी सैलरी आनी है, आपकी कितनी छुट्टियां बनती हैं, डे ऑफ अलाउंस कितना है। ये सारी डिटेल आपने अच्छे से पढ़नी है और इस चीज़ को आपने कन्फर्म कर लेना है कि कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ उसमें ऐड ना की गई हो जो आपको प्रोवाइड नहीं कर रही आपकी कंपनी। उस सूरत में आपने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करना, उसको ना ही रिजेक्ट करना है, बल्कि अपनी कंपनी से बात करनी है कि आपने हमें ये कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये जो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड है वो क्यों ऐड है, हालांकि हमें इस चीज़ की सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है कि जब भी आपकी कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट भेजे, आपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है। अगर आपको समझ में नहीं आती तो अपने किसी दोस्त से पढ़ा लेना है। इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसफ़र सिस्टम चल चुका है। 14 मार्च के बाद अपडेट्स आ चुकी हैं कि जिनका इकामा एक्सपायर हो जाता है और जो कॉन्ट्रैक्ट है फिनिश हो जाता है वो नई कंपनी को के साथ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब कुछ भाई क्या कर रहे हैं कि जैसे ही उनका इकामा एक्सपायर होता है या कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है वो जल्दी से अपनी नई कंपनी में ट्रांसफ़र ले लेते हैं और उनका ट्रांसफ़र भी कंप्लीट हो जाता है। नई कंपनी में ट्रांसफ़र लेने के चक्कर में वो ये नहीं देख पाते कि जो नई कंपनी के साथ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने साइन तो कर लिया, लेकिन आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं कि उसमें सैलरी कितनी है, ओवर टाइम कितना है। ये ना हो कि आप जिस मुसीबत से निकल के बचना चाहते हैं, जिस मुसीबत से निकलना चाहते हैं, उससे आगे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तो इस चीज़ का आपने भाई ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। चाहे आप पुरानी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें या नई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, अपना कॉन्ट्रैक्ट
अच्छे से चेक करें। ये ना हो कि आप नई कंपनी में ट्रांसफ़र ले लें, आपका इकामा भी बन जाए और जब आप नई कंपनी को ज्वाइन करें तो वहाँ पर जाके पता चले कि आपकी जो कंपनी है वो पुरानी कंपनी से भी बदतर है, वो आपके साथ इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। तो भाई जब भी आपने नई कंपनी में ट्रांसफ़र लेना है, पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से डिटेल मालूमात ले लेनी है। वहाँ पे काम करने वाले से अपने डिस्कस कर लेना है कि मैं इस कंपनी में आना चाहता हूँ, क्या इस कंपनी में कोई इश्यूज़ तो नहीं है, क्या सैलरी टाइम पे मिल रही है, बोनस ओवर टाइम हर चीज़ मिल रही है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं। और कोशिश करनी है कि आपने जो पुरानी कंपनी है उससे हाई लेवल की कंपनी में ट्रांसफ़र लेना है। और ट्रांसफ़र लेते वक्त अगर आप चाहते हैं कि आपको 90 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो ना शो हो, टाइम पीरियड का वेट ना करना पड़े, तो वही आदमी इस चीज़ का उसको इशू नहीं आएगा। 90 डेज़ के टाइम पीरियड का उस आदमी को नहीं आएगा जिनका इकामा एक्सपायर होगा और जिनका जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है पुरानी कंपनी के साथ वो फिनिश होगा, तो उनको ये टाइम पीरियड का इशू नहीं होगा। तो जिन भाइयों को टाइम पीरियड मिल जाता है उन कोशिश किया करें कि वो अपना टाइम पीरियड अपनी पुरानी कंपनी के साथ ही स्पेंड किया करें, ना कि उस टाइम पीरियड में आप रूम में बैठ जाएँ, घर में बैठ जाएँ कि आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो नई कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी पुरानी कंपनी आपका फाइनल एग्जिट लगा सकती है या आप पर हरूब लगा सकती है कि ये आदमी हमारे साथ काम नहीं कर रहा बल्कि भाग के दूसरी कंपनी के साथ चला गया है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पर नोट कर लेना है। और फिर बताता चलूँ कि आपने अपना मोबाइल, अपना अबशर का डाटा, यूज़र नेम, पासवर्ड किसी भी कंपनी के आदमी को या किसी भी शख्स को नहीं देना, क्योंकि ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं, आप ख़ुद ही इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी कंपनी बोलती है कि फ़लाँ चीज़ अपडेट करनी है, आप अपना अबशर का पासवर्ड दें या अबशर की आईडी दें या आप अपना मोबाइल दें, हमने एक लिंक भेजा है उस चीज़ को, आपकी चीज़ को इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट करना है, तो भाई बिल्कुल नहीं देना आपने अपना मोबाइल, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से रीड कर लेना है, तब जाके आप नई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। क्योंकि बहुत से भाइयों के साथ ऐसा हो चुका है कि आप अगर कंपनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और कंपनी से बात भी की कि आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करेंगे, लेकिन जब उनको कॉन्ट्रैक्ट गोसी में रिसीव होता है तो वो देखते ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कितने साल का हुआ है, बस आप वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी के साथ 2 साल का हुआ है, 1 साल का तो हुआ ही नहीं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पर नोट करना है कि आपकी कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा है पीडीएफ की शक्ल में आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने साल का है, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। और इसके अलावा ट्रांसफ़र वही आदमी अभी करे जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। अगर दूसरे भाई का ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो अभी वेट करें, इंशाल्लाह जल्द ही नई अपडेट्स आएंगी। तो जैसे कोई अपडेट्स आएंगी तो इस पर भी हम इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव कोई अच्छी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ़िलहाल अभी तक कोई इस बारे में अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएंगी तो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।